इस स्टोरी में गौरैया के बच्चों के बारे में है। चिंटू के घर एक रोशनदान था में गौरैया का घोंसला था। चिंटू का जो घर था वहाँ एक रोशनदान था, उसमें गौरैया का घोंसला था। उस गौरैया के 2 बच्चे थे जो उसके साथ रहते थे। वह चोंच में दाना डालकर बच्चों को सिखाती थी। बच्चे चू चू करके मुंह खोलते और चुंगा लेकर मुंह बंद कर लेते थे। यह दृश्य इतना प्यारा था, मतलब जो ये दृश्य दिखता था ना वो इतना प्यारा था, बहुत अच्छा लगा। चिंटू का जी चाहा उसके बच्चे वो अपने पास रख ले, वह उसके मुंह में दाना डाले। वह सोचकर एक दिन जब गौरैया चुंगा लेने गई तो वह बच्चों को उतार लाया और गौरैया जब वापस लौटी तो घोंसले में अपने बच्चे ना पाकर रोने लगी। उसने आंगन में बैठी बिल्ली ने से कहा, घर में मेरा घोंसला है, घर में 2 बच्चे थे, वो चू चू करते थे, अब वे वहाँ नहीं है। मौसी जी, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? बिल्ली बोली, मैंने तो नहीं देखा, तुम कुत्ते के पास जाकर पूछ लो। गौरैया कुत्ते के पास गई। बोली, मामा मेरे घर घोंसला है, घोंसले में 2 बच्चे थे, वे चू चू करते थे, क्या तुमने वो कहीं देखे हैं? वह वहाँ नहीं है, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? कुत्ता बोला, नहीं मैंने नहीं देखा, तुम जाकर माँ जी से पूछो। ऐसे वो अपने बच्चों को लेकर परेशान होने लगी। अब गौरैया चिंटू की माँ के पास गई और चींची करती उसकी गोद में बैठ गई। वह बोली, घर में मेरा घोंसला है, घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे, बच्चे चू चू करते थे, अब वो वहाँ नहीं है। वह कहकर गौरैया रोने लगी। चिंटू माँ के पास ही खड़ा था। गौरैया को रोते देख वह बहुत दुख हुआ। उसने मन किया उसके बच्चे मेरे पास हैं। वह दौड़कर उन्हें वापस लेकर आया, गौरैया के घोंसले में रख दिए। गौरैया बच्चों को पाकर खुश हुई और चू चू करती घोंसले में चली गई। इसका मतलब ये होता है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चे किसी के भी हों, सबकी माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है ना, और सब माँ अपने बच्चों को ध्यान से खाना खिलाती हैं और वो कहीं ना दिखने पर वो परेशान हो जाती हैं, है ना। और चिंटू ने क्या किया? चिंटू ने उसके बच्चों को लौटाकर बहुत अच्छा काम किया और उसे भी अच्छा लगा, है ना। और अब हम पढ़ेंगे सही विकल्प के आगे निशान लगाइए। गौरैया के बच्चों की संख्या कितनी थी? जैसा कि अभी हमने पाठ में पढ़ा, गौरैया के 2 बच्चे थे। वापस लौटने पर गौरैया ने पाया कि उसके दोनों बच्चे नहीं थे, है ना। गौरैया के बच्चे करते थे चू चू करते थे। कुत्ते को गौरैया ने क्या कहा? मामा। जाकर माँ जी से पूछो, ये किसने कहा? कुत्ते ने, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? खाली स्थान भरो। अब हम इसके खाली स्थान भरेंगे। चिंटू के घर में कौन रहती थी? गौरैया। किसका घोंसला था? गौरैया का। चिंटू घोंसले से बच्चों को उतार लाया। किसको उतार लाया? घोंसले से। गौरैया ने पाया कि घोंसले में उसके बच्चे नहीं हैं। गौरैया बच्चों को पाकर बहुत खुश हुई। चिंटू ने कहा, उसके बच्चे मेरे पास हैं, है ना। गौरैया, अब हम मैचिंग मिलाएंगे। गौरैया का एक घोंसला था, चिंटू बच्चों को उतार लाया, घोंसले में 2 बच्चे थे। बिल्ली बोली, मैंने तो नहीं देखा। कुत्ता बोला, माँ जी से पूछ लो, है ना। आप मैचिंग कर लेना अपनी बुक में। अब हम क्या पढ़ेंगे? इन शब्दों में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को लिखिए। गौरैया, अब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, मतलब बोलेंगे तो देखो कौन सी आवाज आ रही है। गो की मात्रा, इसलिए हमने यहाँ ओ की मात्रा लगाई है। रे ए की मात्रा, इसलिए हमने यहाँ ए की मात्रा का निशान लगाया है। देखा, दे में ए की मात्रा, खा में आ की मात्रा, दिन दी दा पे ई की मात्रा आ रही है तो ई की मात्रा। इस तरह हमें प्रोनाउंस करके ये फिल करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चिंटू का क्या करने को जी चाहा? चिंटू का जी चाहता था कि
बच्चे उसके पास रहें। चिंटू का क्या जी चाहता था कि बच्चे उसके पास रहें। दूसरा क्वेश्चन है, चिंटू ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या किया? उसने बच्चों को घोंसले में से निकालकर छिपा दिया। चिंटू ने क्या किया? घोंसले में से उनके बच्चे निकाले और छुपा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों को घोंसले में ना पाकर गौरैया की क्या दशा हुई? देखो, बच्चों जब उसने गौरैया ने अपने घोंसले में बच्चों को ना पाए तो वो क्या करने लगी? वो रोने लगी। गौरैया रोने लगी। गौरैया को रोते देख चिंटू ने क्या किया? उसने बता दिया कि बच्चे उसके पास हैं। अंत में चिंटू ने क्या किया? चिंटू ने गौरैया के बच्चे उसके घोंसले में रख दिए। बेटा, ये सारा काम आपको अपने क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर बुक कॉपी में करना है, और जो फिल करने दिया है वो अपनी बुक में ही आप फिल कर लेना। ओके, दिस इज योर होमवर्क, पेज नंबर 45, 44, 45, 46। ये आपके अपनी बुक में फिल करना है। ओके।